आप सभी का स्वागत है यूपी एकेडमी फॉर सिविल सर्विसेज में। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि जैसे ही आप टॉपर्स कोड पे सीसैट की 2022 की टेस्ट पहला पेपर आप अटेम्प्ट कर लेंगे, उसके बाद मैं आपको कंप्लीट एनालिसिस करके दूंगा। तो मैं यहाँ पे हूँ आपको कंप्लीट एनालिसिस करके देने के लिए। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप अब जब दूसरी टेस्ट सीरीज़ अटेम्प्ट करेंगे, दूसरा जब क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करेंगे 2022 सीसैट का, जो कि मैंने अपलोड कर रखा है, तो कैसे करेंगे। पहली चीज़ तो आप प्लीज़ अपने ऊपर बार मत लगाइए कि मैं हिंदी इंग्लिश हिंदी इंग्लिश हिंदी, ये सीसैट है, यहाँ सब आता है, आपको उसी हिसाब से तैयार करना है। फिर भी इंग्लिश वाली टेस्ट जो पेपर्स हैं वो अगले 2 दिन में आपको मिल जाएगा, होली के पहले, कम्युनिकेशन का भी और उसका भी। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आपके सामने पेपर ऐसे रहेगा, आपको आगे से क्या अटेम्प्ट करना है थोड़ा सा गौर करिए। यहाँ पे हिंदी के ना, ये देखिए 1 से लेके, ध्यान से देख लीजिए, 1 से लेके 15 क्वेश्चन, थोड़े नहीं, 1 से लेके 15 क्वेश्चन ऐसे हैं जो कोई भी बंदा आराम से सही कर सकता है। इसको पढ़ना कैसे है मैं बता दे रहा हूँ। पहले हिंदी के शुरू में 15 क्वेश्चन आपको दिखेंगे, प्योर हिंदी के, जिसमें तद्भव, तत्सम, संधि, विच्छेद, मुहावरा, समास, शुद्ध अशुद्ध, ये सब आएगा। उसके लिए आपको क्या करना है, मैंने हिंदी की प्लेलिस्ट बना रखी है यूपी पीसीएस के आरओ के लिए और पीसीएस मेंस के लिए। उसको रट डालिए, शॉर्टेस्ट तरीका है, पर्यायवाची, अनेकार्थी सब हैं उसमें। आप लोग में से जो जानते हैं वो बहुत अच्छे से जानते हैं, आप उसको रट डालिए। ये 15 में से आपको याद रखिएगा, आपको ऐसे ही अटेम्प्ट करना है जैसे आज मैं आपको बोल रहा हूँ। सबसे पहले आप 15 क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे, किसका, हिंदी का, और कुछ नहीं करेंगे। और आपको कोशिश ये करनी है कि ये 15 में से 12 आप हर हाल में सही कर लें, हर हाल में सही कर लें। तरीका क्या है, एक तो मैंने आदित्य पब्लिकेशन आपको बता रखा है, और दूसरा मेरी वीडियोज़ को फॉलो करिए। अगर आदित्य ना पढ़ना चाह रहे हैं तो देख लीजिए, प्लेलिस्ट में हिंदी की आपको मिल जाएगी। अब क्या करना है, देखिए, फिर आपको दिखेगा यहाँ पे 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें। वो क्या दिखेंगी, आप देखिए यहाँ पे 2 अनसीन पैसेज। पहले बहुत सारे अनसीन पैसेज आते थे, लेकिन अब यूपी पीसीएस सीसैट में 2 अनसीन पैसेज आते हैं। 5 क्वेश्चन हिंदी के और 5 क्वेश्चन इंग्लिश के, मतलब 1 अनसीन पैसेज हिंदी का आप देख रहे हैं और 1 आएगा इंग्लिश का। और देखिए, ये इतना आसान होता है कि आप चाहें तो इसको खूब आसानी से सही कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे इसका पहला क्वेश्चन देखिए, यह जानते हुए ही कि बात गलत है, हम उसके प्रति निष्ठा क्यों प्रकट करते हैं, क्योंकि। एक लाइन में देखिए, आपको इसको सबसे आसान तरीका, क्वेश्चन पढ़ लीजिए, उठाइए, इसमें देखिए, हम किसी भी बात को यह जानते हुए कि सही है अथवा असत्य नहीं, उसके प्रति निष्ठा इस तरह प्रकट करते हैं वैसे वही एकमात्र सत्य। इसका मतलब असत्य को सत्य में बदलना चाहते हैं। साफ साफ दिख रहा है। इसका मतलब क्या है, इसका ये मतलब होता है कि आपको हिंदी और इंग्लिश का सबसे पहले तो आपको क्या करना है, 15 क्वेश्चन हिंदी के सॉल्व करने हैं। उसके बाद ये 5 प्रश्न हिंदी और 5 प्रश्न इंग्लिश का क्या करना है, ये अनसीन पैसेज आपको सही करना है, मतलब सही करना है। याद रहेगा ना। सबसे पहले क्या अटेम्प्ट करेंगे, हिंदी के 15 क्वेश्चन, सीधे सीधे। आप मेरी वीडियोस को देख लीजिए, आपको सब समझ में आ जाएगा। और जो बचे आप वो आदित्य पब्लिकेशन का देख लीजिए, सब उसी से आएगा, ठीक है। 5 और 5 क्वेश्चन, ये कौन सा है, अनसीन पैसेज। साफ साफ जब आप पूरा पढ़ लेंगे तो आपको पता चलेगा, पाखंड आधुनिक जीवन का सत्य, ये 1 मिनट में आपको दिख जाएगा। तो आपको पहले ऐसे क्वेश्चन ही तलाशने हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 15 क्वेश्चन हिंदी, फिर आप करेंगे 10 क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश के जो गद्यांश हैं, अपठित गद्यांश। ऐसे ही देखिए, हिंदी भर नहीं, इंग्लिश का भी इतना ही आसानी से 1 लाइन का आता है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं आता। देख लीजिए पूरा स्ट्राइक इज, अब इसमें आप पूरा देख लेंगे, ठीक है। तो स्ट्राइक का पूरा लिखा हुआ है, 1 लाइन में आपको समझ में आ जाएगा। तो आपको हिंदी 15 क्वेश्चन, हिंदी का पैसेज 5, इंग्लिश का पैसेज 5। अब इन पैसेज में आपका कोई भी चीज़ गलत नहीं होना चाहिए। तो 10 नंबर आपको पैसेज से मिलेगा, 15 में से 2-3 हिंदी का गलत हो जाता है, 12 नंबर आपको हर हाल में सही करना पड़ेगा। कितना हो गया, काउंट कर लीजिए जरा सा, ये मैं आपको बता रहा हूँ। इसके बाद आप फेल नहीं होंगे सीसैट में। 12 क्वेश्चन हिंदी प्लस आपने क्या किए, 10 नहीं, मान लीजिए आप 8 ही सही कर पाए, 12-8 20 क्वेश्चन आपको यहाँ से मिल गए। इसके बाद तुरंत तीसरे नंबर पे आप स्टार्ट करेंगे क्या, आप स्टार्ट करेंगे संप्रेषण। संप्रेषण का मतलब कम्युनिकेशन। अब कुछ लड़के कहेंगे कि सर उसको इंग्लिश में दे दीजिए। मैं आपको एक सलाह दे रहा हूँ, इंग्लिश में तो मैं इस होली में आपको मिल ही जाएगा 4 से 5 6-7 टेस्ट सीरीज, क्योंकि 8 साल में 25-8 आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे संप्रेषण के। आप उनको रटिएगा लिटरली, क्योंकि सिर्फ 8 साल का पेपर आता है संप्रेषण में। कितने प्रश्न आते हैं पहले मैं बता दूं, संप्रेषण के आते हैं टोटल 25 क्वेश्चन। इस बात को दिमाग में बिठा लीजिए, संप्रेषण के कितने आते हैं, 25 क्वेश्चन संप्रेषण के आते हैं, जिनमें से आपको 20 हर हाल में सही करने हैं। कितने, 20 हर हाल में सही करने हैं। तरीका बस एक ही है, मैं आपको टेस्ट सीरीज दे रहा हूँ। इसके बाद फिर मैंने आज देखिए एक संप्रेषण की टेस्ट सीरीज दे रखी है और एक यूपी पीसीएस 2021 सीसैट की दे रखी है। इंग्लिश के लिए मत परेशान होइए, मैं फिर से कहूँ सीसैट को ऐसे पढ़िए कि दोनों है, क्योंकि उसमें हिंदी भी है इंग्लिश भी है, तो आपको ऐसे ही करना पड़ेगा।
ऑल्दो आई विल अपलोड द इंग्लिश क्वेश्चन टेस्ट पेपर, लेकिन आप उसको टेस्ट पेपर ना समझ के वो समझिए वो प्रश्न है वही। जैसे ये प्रश्न 3 बार आया है पूरे यूपी पीसीएस में, 3 साल के पेपर में ये प्रश्न आया। मैं आपको दिखा देता हूँ। विच अप्रोच ऑफ डिसीजन मेकिंग इन्वॉल्व सॉल्विंग ए प्रॉब्लम ट्रेडिशनल, मैंने रट रखा है, इसका पहला ऑप्शन साफ साफ दिख रहा है, रूटीन अप्रोच। ठीक, हिंदी में इसको पढ़ेंगे तो बड़ा अच्छा लगेगा, तो कोशिश करिए कि सीसैट के संप्रेषण को आप हिंदी में पढ़ें। ठीक, अब जब आप इतना कर लेंगे तो अगला काम आपको क्या करना होगा, याद रखिए। सबसे पहले आपने क्या अटेम्प्ट किया, सबसे पहले आपने अटेम्प्ट किया किसको, हिंदी के 15 क्वेश्चन, उसके बाद आप अनसीन पैसेज 10 क्वेश्चन, उसके बाद आपको शुरू करना है 25 क्वेश्चन ढूंढ ढूंढ के संप्रेषण के। और एक बार आप संप्रेषण कर लें तो फिर आपको शुरू करना है क्या, रीजनिंग। रीजनिंग का एक फिक्स तरीका है यहाँ पे देखिए, जैसे आप एसएससी का ना क्वेश्चन अलग होता है, लेकिन सीसैट का क्वेश्चन बड़ा आसान होता है। मैं आपको एक एग्जाम्पल बताता हूँ, एक क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाता हूँ कि एक ये रीजनिंग का क्वेश्चन आपको ऐसे ही पकड़ने हैं, और यहाँ बदलता बदलता नहीं, हर बार देखिए कुछ डेटा चेंज हो जाएगा, प्रश्न वही रहेगा। एक सेकेंड, ओके, कंफर्म, ओके, एक सेकेंड। देखिए ये क्वेश्चन है, मैं आपको बता दे रहा हूँ, सॉरी मतलब थोड़ा वो हो जा रहा है। एक पढ़िए, राधिका एक है, तो सबसे पहले डायरेक्शनल क्वेश्चन फिक्स, इतना आसान कोई क्वेश्चन होता ही नहीं। सबसे पहले बना लीजिए नॉर्थ, इधर बना लीजिए ईस्ट, इधर बना लीजिए साउथ, इधर बना लीजिए वेस्ट। क्या रहा है, एक राधिका है, वो सबसे पहले 50 मीटर साउथ में जाती है, 50 मीटर, उसके बाद वो लेफ्ट मुड़ती है, देखिए यहीं पे लिखा हुआ वॉकिंग लेफ्ट, मुझे दिख रहा है क्योंकि मैंने अभी पढ़ा हुआ है। उसके बाद ये कितना मीटर जाती है, लेफ्ट मुड़ती है, कितना मीटर, 20 मीटर। उसके बाद वो फिर से लेफ्ट मतलब नॉर्थ साइड में फिर से बढ़ती है, कितना मीटर, 30 मीटर। अब वो किस डायरेक्शन में है, पहले से ये सामने दिख रहा है नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन, इसका मतलब पहला। आप सोचिए इससे आसान क्या क्वेश्चन हो सकता है। एक राधिका है, पहले वो 50 मीटर साउथ में चलती है, फिर राइट मुड़ती है, फिर इसका मतलब ये क्वेश्चन आपका गलत नहीं होना चाहिए। अगर है तो आप फिर छोड़ दीजिए तैयारी, ठीक, क्योंकि इसमें कुछ करना ही नहीं है। दूसरा टाइप का क्वेश्चन इस टाइप का है, देखिए मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ पे जैसे ये आ रहा है, मैं इसको क्विट करके 1 सेकेंड में इसको दोबारा चला देता हूँ ताकि, हाँ देखिए ये आपको सामने दिख रहा है क्वेश्चन, ये देखिए, ये आपको दोनों क्वेश्चन दिख रहे हैं। एक वाला क्वेश्चन मैंने बताया, देखिए साफ साफ लिखा है 50 मीटर साउथ में गई, ये ऐसे, फिर उसके बाद लेफ्ट मुड़ गई। अब जब कोई मैं ऐसे जा रहा हूँ तो मेरा लेफ्ट तो यही होगा ना, तो लेफ्ट में 20 मीटर, फिर 30 मीटर, सीधे क्या दिख रहा है, ऐसे हाउस है। ये वाले क्वेश्चन में देखिए, इसको ऐसे ही सॉल्व करते हैं, जैसे लिखा है सम क्वेश्चन, एक तो ऑल और एक सम, 2 ऑप्शन रहते हैं। कुछ रैट क्या है, कुछ रैट कैट हैं, इसका मतलब एक रैट बना लीजिए, ये हो गया रैट, और कुछ रैट क्या लिखे हैं, कैट, इसका मतलब ये बना लीजिए कैट। ये रैट है, ये कैट है, इसका मतलब देख के समझ में आ गया, कुछ रैट कैट है, बना लिया। दूसरा है सम कैट्स आर डॉग, ये है कैट, सम कैट्स और डॉग। अब कोई जानकार बंदा इसके बीच में भी बना सकता है, लेकिन मत करिएगा उसको, उसका कोई लॉजिक नहीं है, अलग बनाइए। जो कहा गया है उससे एक स्टेप आगे नहीं जाना है, याद रखिएगा। सम कैट्स आर डॉग, अब क्या कर रखा है, नो डॉग इज काऊ, इसका मतलब ये पूरा डॉग है, लेकिन काऊ और डॉग बिल्कुल अलग अलग है, तो इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बनेगा। और इस हिसाब से स्ट्रक्चर आप देखेंगे तो केवल 3 फॉलो होगा। क्यों, अब कंक्लूजन देखिए, नो काऊ इज कैट, क्या कोई काऊ कैट है? अब आपको लग रहा हो हाँ या नहीं है, लेकिन ये कहीं लिखा नहीं है, हो सकता है हो सकता है ना भी हो, कुछ कहीं पता नहीं है ना, अधूरी जानकारी है। नो डॉग इज रैट, डॉग कोई भी रैट नहीं है, क्या ये 100% कर सकते हैं? हो सकता है ये जो है ये डॉग भी हो जाए, ये भी नहीं कह सकते। सम कैट्स और रैट, सम कैट्स आर रैट, ये चीज़ एकदम सही है, क्योंकि ये ऑलरेडी पहले में सर रैट्स आर कैट, इसका मतलब ये वाला पहले जानकारी सही है। ओनली 3 फॉलो, साफ साफ दिख रहा है। अब आपको क्या करना है, मेरी बात शायद समझ में आ गई होगी। सबसे पहले 15 क्वेश्चन हिंदी अटेम्प्ट कर लीजिए, इसमें से आपको 12 नंबर मिलेंगे। उसके बाद आप 10 क्वेश्चन का अटेम्प्ट करेंगे, याद रखिए पैसेज, ठीक, इसमें आपको बिल्कुल गलती नहीं करनी है। उसके बाद आपको 25 क्वेश्चन संप्रेषण के अटेम्प्ट करने हैं, उसके बाद 10 क्वेश्चन रीजनिंग के, टोटल हो गए 60। इस 60 में से आपको 45 हर हाल में सही कर लेना है और आप सीसैट पास हो गए। अब आपका अगला काम, मैं जो आपको टास्क दे रहा हूँ, 2021 के सीसैट के पेपर को अटेम्प्ट करिए। 2021 का जो हिंदी में मैंने आज सुबह संप्रेषण का डाला है उसको रट डालिए 10 बार नहीं, इसीलिए उसका अनलिमिटेड अटेम्प्ट है। आपको लग रहा होगा कि यार एप्लीकेशन ऐसी है नई, आप ये मत देखिए, आप ये देखिए कितने फ़ायदे हैं, अनलिमिटेड है, ज़िंदगी भर रट डालिए उसको, एकदम पूरा रट डालिए 10 दिन में, ठीक है। थैंक यू सो मच। कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइएगा।